ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें मैं रीजनिंग लेकर आया हूँ और मेरा नाम अमन है। मेरा नाम अमन है और हम इस सीरीज में 40 आउट ऑफ 40 लाने वाले हैं। हम अपने सेकंड फेज के एग्जाम में, अब सेकंड फेज के एग्जाम में 2026 के सेकंड फेज के एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 लाने वाले हैं। इसलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो क्लियर कीजिए ताकि आपका फिक्स हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे धुआं-धुआं उड़ाते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन यहाँ पे पढ़ना है और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है? उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं। तो डायरेक्शन हमारा क्या बोल रहा है? पहला डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है भाई? तो इस क्वेश्चन नंबर में 1 से 4 तक सेम डायरेक्शन पे काम करना है हम लोग को, सेम डायरेक्शन पे, ठीक है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। हर ऑप्शन हर ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? हैज़ बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, ठीक है? और बोल रहा है क्या कि इन 4 फिगर में से 3 फिगर जो है वो सिमिलर होगा, है ना? एक दूसरे से सिमिलर होगा 3 फिगर। लेकिन कोई एक फिगर जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो एक फिगर जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो उसी डिफरेंट फिगर को क्या करना है हम लोग को? टिक करना है और ओएमआर शीट में क्या करना है? उसको रंगना है। ओएमआर शीट में उसको रंगना है ताकि वो आंसर सही हो जाए। जैसे ये हमारा ओएमआर शीट का ऑप्शन है तो ऐसे इसको क्या करना है? ऐसे इसको फिलअप कर देना है। ठीक है? ऐसे इसको फिलअप कर देना है ब्लैक या ब्लू पेन से। ये बाहर ना निकले ऐसा इसका ध्यान रखना है। ठीक है? बाहर ना निकले, जैसे ऐसे नहीं कर देना, ऐसे नहीं कर देना। ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है? चलिए, तो आइए हम लोग इसमें चेक करते हैं कि सिमिलर कौन सा 3 फिगर सिमिलर है और कौन सा एक फिगर जो है डिफरेंट है। तो डिफरेंट फिगर को हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है? ये ऐसा फिगर है, ठीक है? बी में ऐसा फिगर है, सी में ऐसा फिगर है और डी में ऐसा फिगर है। लेकिन सब फिगर सेम जैसा लग रहा है ना? माइनर मिस्टेक्स है। चलिए आइए देखते हैं। इस फिगर में ऐसे एरो बना हुआ है और डॉट है यहाँ पे। चलिए ठीक है। इस फिगर में एरो बना हुआ है और डॉट है यहाँ पे। चलिए ये मैच कर गया। इस फिगर में आइए, इसमें एरो नहीं बना है लेकिन डॉट यहाँ दिया है। लेकिन इसमें एरो बना है और इसमें भी डॉट दिया है। यानी ये 3 फिगर जो है मैच कर गया, ये नहीं मैच कर गया। ऑप्शन डी हमारा इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, और यूट्यूब को, ये यूट्यूब चैनल को लाइक, ये क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ ताकि उसका भी भला हो जाए और वो भी अपना एक सीट फिक्स कर ले। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन में बनेगा, मैंने पहले बता चुका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा 3 फिगर सिमिलर है और कौन सा एक फिगर डिफरेंट है। तो 3 फिगर सिमिलर, इसमें दिख रहा है 4 बॉक्स, इसमें भी 4 बॉक्स, इसमें भी 4 बॉक्स दिख रहा है, लेकिन इसमें कितना बॉक्स दिख रहा है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉक्स। तो ये फिगर नहीं होगा, डिफरेंट है ये, इसीलिए आंसर हमारा यही है। जो डिफरेंट है वही आंसर है, जो डिफरेंट है वही आंसर है। इसमें वही चीज बताया गया ना, डायरेक्शन हम लोग पढ़े थे कि जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है, जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है। 3 फिगर इसमें क्या होगा? सिमिलर होगा। 3 फिगर क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन एक फिगर क्या होगा? डिफरेंट होगा। और वही डिफरेंट फिगर हमारा आंसर है, वही डिफरेंट फिगर हमारा आंसर है। क्लियर? क्लियर? एक बार थम्स अप कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएंगे हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का भी सेम सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है? ऐसे भागते हुए आना है और इस क्वेश्चन को उड़ा देना है, इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है भाई? तो इसका डिफरेंट जो है, इन चारों ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है उसको पकड़ के उड़ा देना है। उड़ा देना मीन्स ओएमआर शीट पे कलर कर देना है। चलिए, तो यहाँ 3 फिगर कौन सा सिमिलर है यहाँ पे फाइंड आउट करिए। फिगर कौन सा सिमिलर है भाई? तो यहाँ पर दिख रहा है क्या कि ये सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल में ऐसे बना हुआ है। ठीक है? सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ऐसे बना हुआ है। ठीक है? चलिए यहाँ तक तो समझ, सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ऐसे बना हुआ है। लेकिन ये सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे इस कॉर्नर से ये कॉर्नर से हटा दिया हुआ है, यानी इसमें टच नहीं था, इसमें भी टच नहीं था, इसमें भी टच नहीं था, लेकिन इसमें टच कर दिया है। तो ये आंसर हमारा गलत है। ठीक है? ये डिफरेंट फिगर हो गया हमारा और बाकी सब सिमिलर हो गया। तो ये हमारा आंसर इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? नो डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए सेशन को लाइक करते चलिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर
फोर, क्वेश्चन नंबर 4 इस डायरेक्शन के बेसिस पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस डायरेक्शन के बेसिस पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमारा मुन्ना मुन्नी है जो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के साथ युद्ध कर रहा है, क्वेश्चन के साथ युद्ध कर रहा है। और ये दौड़ा है किसके लिए, इसको पटकने के लिए, इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए, पटकने के लिए। तो चलो पटकते हैं भाई, है तो इसमें डिफरेंट फिगर कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना है, और अपने आप क्या हो जाएगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं तीन तिल्ली खड़ा है, और ये हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। यहाँ पे भी देख रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, लेकिन नंबर ऑफ स्टिक जो है वो सेम है। नंबर ऑफ स्टिक इसमें 3 है, इसमें 2 है। नंबर ऑफ स्टिक इसमें क्या है, 2 और 3 दोनों है। तो ये नहीं होगा, ये 4 है और ये भी 4 है। तो नंबर ऑफ स्टिक जो है सेम होना चाहिए, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। लेकिन इसे 2 और 3 दोनों है, तो 2 और 3 दोनों है, तो क्या हो जाएगा, ये फिगर हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा, आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन को जो कलर करेगा वही क्या करेगा, इस क्वेश्चन को उड़ा देगा, 4 डालेगा, 4 डालेगा, है ना, हम लोग 4 डाले इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 से लेकर के 8 तक, ये अलग डायरेक्शन पे बनेगा, ये अलग डायरेक्शन पे बनेगा। इसका डायरेक्शन क्या है भाई, तो डायरेक्शन ये है कि आंसर फिगर में से, ये क्वेश्चन फिगर है हमारा और ये आंसर फिगर है हमारा। तो क्वेश्चन फिगर में से ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है। तो आंसर फिगर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फिगर जैसा, यानी इसके कंपेयर में एकदम सेम होना चाहिए। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। इन चारों में से कोई एक फिगर जो है इससे मिलता जुलता है, यानी ये राम है तो दूसरा श्याम होगा, ये ठीक है, सेम सेम रहेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा सेम फिगर इससे मैच कर रहा है, और वही हमारा आंसर है। तो ये जो दौड़ के आ रहा है, ये पकड़ेगा उसको कि कौन सा फिगर हमारा इससे मैच कर रहा है। शकल जैसे ही मैच किया इसका इस किसी में से, इसी में से, तो क्या हो गया, वही हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो इसका शकल मैच करते हैं भाई, किससे मैच कर रहा है, तो सेम टू सेम मैच करना चाहिए, है ना। नकल करते हैं, देखते हैं कौन सा है। तो ये हमको तो फिगर दिखा, और इस फिगर में क्या दिखा कि ऐसे ये तीर लगा हुआ है ऐसे, और ये फिगर ऐसे है, ठीक है, और नीचे में ऐसे बना हुआ है। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, अब दिखेगा, ऐसे बना हुआ है, क्लियर। तो ऐसा फिगर एकदम सेम टू सेम कहाँ दिख रहा है आपको, क्या इसमें दिख रहा है, नहीं, दोनों तरफ एरो बना हुआ है, तो ये फिगर नहीं होगा हमारा। इसमें दिख रहा है, तो इसमें भी दोनों तरफ एरो बना हुआ है, ये भी फिगर नहीं होगा हमारा। क्या इसमें दिख रहा है, इसमें भी दोनों एरो बना हुआ है, नहीं फिगर। इसमें दिख रहा है, हाँ सॉरी, इसमें दिख रहा है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। दिक्कत, ये तो बहुत ही इजी है, रीजनिंग बहुत इजी है, 40 में 40 आराम से आएगा। बट आप लोग क्या करें, हमारे साथ बने रहिए बस। फिर तो यहाँ बने हुए हैं, बट एप्लीकेशन पे आकर के बनिए, ताकि एप्लीकेशन पे आप हर चैप्टर वाइज रीजनिंग को क्लियर कर सके, 40 आउट ऑफ 40 अपना फिक्स कर सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आकर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये क्या करना है, इससे एग्जैक्टली मैच करना है। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम रहेगा, एग्जैक्टली मैच करना है कि कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन फिगर से कौन सा आंसर फिगर मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन फिगर हो गया हमारा, ये क्वेश्चन फिगर हो गया हमारा, ये क्वेश्चन फिगर हो गया हमारा, और इधर आंसर फिगर हो गया। तो आंसर फिगर से क्वेश्चन फिगर को मैच करना है, तो देखना है कि इससे मैच कर रहा है एग्जैक्टली, ये तो हमको लग रहा है यही हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, कैसे भाई, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं है, और यहाँ पे ये लाइन है, देखो, है ना, तो ये तो नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। चलिए, इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे क्या कर दिया, ये ऐसा बना दिया, तो ये भी फिगर नहीं होगा। तो ये देखेंगे तो इसमें तो शेड कर दिया है, जबकि ये रंगा हुआ ही नहीं है। इसमें भरा हुआ ही नहीं है, इसमें भर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। बच गया ये तो ऑप्शन, आंख बंद करके इसको क्या कर देना है, रंग देना है। क्योंकि जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों भाई, तो देख लो मैच करके, एग्जैक्टली मैच कर गया। ठीक है, तो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम टू सेम डायरेक्शन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम डायरेक्शन पे बनेगा, कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है कौन फिगर इससे, इससे कौन मैच कर रहा है। तो इससे मैच करने वाला तो एक ही हमको दिखेगा, कोई ना कोई एक ही होगा। लेकिन जो नहीं है उसको पहले खत्म कर देते हैं कहानी। खत्म क्या करना है भाई हमको, अच्छा 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 दिख रहा है यहाँ पे, यही है हमारा आंसर, है ना, यही है हमारा आंसर। मैच कर गया ना, ये राम ये श्याम, बाकी सब तो ढोलू भोलू और भीम है।
ढोलू भोलू और कौन है, कालिया। ढोलू भोलू कालिया, है ना। कालिया ये रहा, ढोलू भोलू ये रहा। तो ढोलू भोलू कालिया जो है वो तो मैच नहीं करेगा, ये मैच करेगा किससे, इससे। ये भीम, ये भी भीम, ठीक है। तो भीम भीम से मैच कर गया, ढोलू भोलू कालिया साइड हो गया। तो ये ऑप्शन तीनों गलत हो गया हमारा। चलिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इस डायरेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस डायरेक्शन पे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हमारा 8 जो है, इस फिगर को मैच करना है कि इन चारों में से किससे मैच कर रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पे तो डायमंड शेप बना हुआ है। डायमंड शेप, क्या इसमें डायमंड है? नहीं भाई, इसमें तो ऐसे बना हुआ है। तो ये गलत हो गया। क्या इसमें डायमंड है? इसमें है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें है, आगे सब तो दिख ही नहीं रहा है, अलग है सब। तो ये भी गलत, ये भी गलत। लेकिन ये देख रहे हैं क्या कि इसमें डायमंड भी है, अंदर का जो शेप है वो भी सही है, ऐसे बना हुआ है सब में। तो हमें यही ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मैच कर गया इससे। बाकी तीन को जो था वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उसको क्या कर देंगे हम लोग, एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा तामझाम नहीं रखना है। जैसे ही हम लोग को दिखेगा कि ये मैच कर गया, बस आंसर क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, ओएमआर शीट पे उसको अच्छे से फिलअप करेंगे, ताकि गोला से बाहर ना आए। ठीक है, गोला से बाहर ना आए, या फिर आधा अधूरा फिलअप नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा गोला है, तो इसको ऐसे रंगना है ताकि अंदर का पूरा पोर्शन भर जाए, अंदर का पूरा पोर्शन भर जाए, है ना। ऐसे, ऐसे रंगना है ताकि ओएमआर शीट पे आराम से क्लियर दिख सके कि कौन सा आंसर बच्चों ने कलर किए हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस अलग डायरेक्शन पे बनने वाला है। अलग डायरेक्शन पे बनने वाला है, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चेक करना है। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है भाई, पहले डायरेक्शन पहले समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आंसर समझेंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक का डायरेक्शन है हमारा, कि बताइए ये जो क्वेश्चन फिगर है, आंसर फिगर से क्या बोल रहा है, विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अच्छा, बिना डायरेक्शन चेंज किए, इधर उधर मुड़ाना नहीं है, एकदम जैसा ये दिख रहा है ना, बिना डायरेक्शन चेंज किए जैसा ये दिख रहा है, वैसा ही यहाँ पे कौन सा फिगर इस चारों में से आएगा। जैसा ये दिख रहा है ना, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं करना है, ना इधर घुमाना है ना उधर घुमाना है। इसलिए इसमें हो सकता है कि घुमा करके दे दिया हो इसका फिगर, नहीं, घुमा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसा ये है वैसा ही चिपक जाना है। अब मान लो कि कोई एक ऐसा दीवार में ऐसा गड्ढा किया गया है, अब उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही ढूकेंगे। अब ऐसे थोड़ी ढूक सकते हैं, या फिर ऐसे थोड़ी ढूक सकते हैं, ऐसा घुसेंगे, ऐसा ही घुसेंगे, सीधा सीधा, अभी ना। नहीं तो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा तो लेट के घुसना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये फिगर चारों में से किसको यहाँ पे रख दें कि ये सेम टू सेम एग्जैक्टली बन जाए, सेम टू सेम एग्जैक्टली बन जाए। ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, फिट इन द मिसिंग पार्ट, यानी मिसिंग पार्ट में उसको फिट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग को इसमें निकालना है, देखना है कौन सा फिगर फिट बैठता है। चलिए, देख रहे हैं क्या कि एक बॉक्स में, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है, इसमें एक डायगोनल को ड्रॉ किया गया, कर दिए। कुछ सेम यहाँ पे भी ये बॉक्स जो है, देख रहे हैं क्या कि इसमें ऐसे और ऐसे किया है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉक्स है, इसमें भी ऐसे और ऐसे किया गया है। ठीक है, ये बॉक्स मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ए लिख देते हैं और बी लिख देते हैं, ए और बी मिलता जुलता है, तो सी ठीक उसी तरह सी और डी मिलता जुलता रहेगा, ये डी बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे जो भराएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये क्रॉस करने के बाद क्या किया है, यहाँ पे ऐसे काटा है, क्या किया है, काटा है। ठीक उसी तरह हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दिए। क्रॉस करने के बाद कहाँ पे काटना है, क्रॉस करने के बाद कहाँ पे काटना है, तो यहाँ पे काटना है ऐसे। क्रॉस करने के बाद कहाँ पे काटना है, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे नहीं काटना है। क्रॉस करने के बाद कहाँ पे काटना है भाई, देख सकते हैं आप लोग, जैसे इसमें ए में क्या हुआ है, ऐसे आया है ऐसे गया है। ठीक है, बी में क्या हुआ है, देखो ऐसे आया ऐसे गया है ना। लेकिन इसी लाइन को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है, इसी लाइन को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक उसी तरह हम लोग भी इसी लाइन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐसा फिगर आप लोग को किस फिगर में दिख रहा है, कमेंट कीजिए। ऐसा फिगर आप लोग को किस फिगर में दिख रहा है, कमेंट कीजिए। ये फिगर हमारा आंसर फिगर हो गया, ये फिगर हमारा आंसर फिगर हो गया। क्या ऐसा फिगर किसी में दिख रहा है,
तो जी सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कैसा फिगर? ऐसा फिगर, ये ब्लैक वाला। तो जो हमारा सी है वो डी से मैच कर गया, तो वो कौन सा फिगर है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही आप लोगों को पकड़ना है कि कैसे जो है मैच कर रहा है, कौन सा फिगर जो है फिट बैठेगा। तो ये सारा सेशन हम लोग तो अभी पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो इसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा ना। 4 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, हर बेसिस हर कॉन्सेप्ट पे 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पे कोर्स लोगे, तो वहां पे क्या होगा कि सारा प्रैक्टिस होगा, मतलब लगभग 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, मतलब अच्छा खासा मैथ में आप ये रीजनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि वहां पे जो एग्जाम होगा आपका 40 मार्क्स का, उसमें 40 में 40 आप ले सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से 40 आ सकते हैं। बट आपको मेहनत करना होगा, हल्का मेहनत, जैसे हम लोग गाइड करेंगे वैसा आपको मेहनत करना होगा, बस काम हो जाएगा। आपको 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग में आ जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट जो है, मैथ है, जो इंग्लिश है, वो इंग्लिश वाले सर और मैथ वाले सर जो है कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो 80 आउट ऑफ 80 ला सको आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको लाने में। बस आप लोग मेहनत करते रहो, हम लोग के साथ जुड़ करके, और आगे बढ़ते रहो। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो सेम इसमें भी होगा कि आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें फिगर जो है एकदम फिट फिट बैठ जाएगा, फिट तो एकदम फिट बैठ जाएगा। तो देख रहे हैं क्या, देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे ये फिगर इससे मैच कर रहा है, और ये फिगर इससे मैच करेगा। तो ऐसा फिगर इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये डार्क वाला जो ट्रायंगल है, कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो क्या इन दोनों ऑप्शन को उड़ा सकते हैं हम लोग, खत्म कर सकते हैं? क्या इस दोनों ऑप्शन को खत्म कर सकते हैं? तो जी सर कर सकते हैं, क्योंकि ये डार्क वाला नहीं दिख रहा है। जब ये और इससे मैच कर रहा है, तो ये इससे मैच करेगा। तो इसमें डार्क है, तो इसमें डार्क है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। डॉट है, डॉट है दोनों में। ये माइनस का साइन छोटा सा स्टिक है। लेकिन ये डार्क वाला सर्कल, ये ट्रायंगल इसमें नहीं है, लेकिन इन दोनों में है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसमें कैसे फिट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात हो रहा है इसका, इसका इससे 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 मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऊपर एक डॉट होगा, दे दिए डॉट, दे दिए डॉट। अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये जो डॉट है इधर है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ होगा ये डॉट, होगा कि नहीं होगा? क्लियर बताइए, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। क्या ये डॉट क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, ये डॉट तो इधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। हमारा डॉट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये फिगर यहाँ पे हम रख देंगे, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। यहाँ से ऐसे इसको खींच देंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये ट्रायंगल बना देंगे, और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, ऐसे रंग देंगे। क्या ये आंसर फिगर आपको दिखा कहीं? क्या ये आंसर फिगर आपको दिखा कहीं? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिखा सर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, अब बच गया 30 क्वेश्चन। आइए उसको भी उड़ाते हैं, है ना, उड़ाते हैं उसको भी। और उड़ा उड़ा करके हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में एक सीट फिक्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम हमारा रहेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन रहेगा। इसमें आपको फिट करना है कि कौन सा फिगर फिट होगा, कौन सा फिगर फिट होगा। देखिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, यानी इस फिगर को मैच करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी तरह इधर इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, इधर होगा। और बीच में देख रहे हो ना डॉट है, बीच में क्या है, डॉट है। सभी फिगर के बीच में डॉट है, तो हम लोग को बीच में डॉट ढूंढना है। कहाँ दिख रहा है भाई? तो इन दोनों में दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या इसका ऐसे फिट कर देंगे तो क्या डायरेक्शन फिट होगा? क्या इसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो क्या डायरेक्शन फिट होगा? नहीं सर नहीं होगा। ये वाला रख देंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन फिट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये डायमंड है। ठीक है, ये कनेक्ट है सब। और फिर यहाँ पे ऐसे डॉट है, फिर यहाँ पे ऐसे डायमंड है, फिर यहाँ पे ऐसे सर्कल है। तो ये फिट हो गया सर, ये वाला फिट हो गया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए, कमेंट में भर दीजिए, दिक्कत जो भी है कमेंट में भर दीजिए कि सर आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव एन प्रॉब्लम, आई हैव एन प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम जो भी हो आप कमेंट में भर दो, उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है ना, डायरेक्शन उसका सेम रहेगा, लेकिन फिगर अलग रहेगा। फिगर अलग रहेगा, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर इसमें क्या होगा, फिट बैठेगा, फिट। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं।
कंप्लीट जैसे ही करेंगे ना तो यहाँ पे एक सर्कल ऐसे तैयार हो रहा है, ये भी सर्कल ऐसे करके ऐसे ज्वाइंट हुआ है, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया भाई। अब ये सर्कल ज्वाइंट होने के बाद नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे बना हुआ है, कितना है, तो एक दो तीन चार, चार, तो चार हम भी बना लेते हैं, चलिए, चार बन गया, चार बन गया। ऊपर में देख रहे हैं कि एक दो, अच्छा, अच्छा, इसमें एक दो तीन है, इसमें भी एक दो तीन है, और इसमें भी तीन है, तो इसमें भी तीन बनेगा, ठीक है, इसमें भी तीन बनेगा। चलिए तो बनाते हैं, ऐसे एक किया गया है, कर दिए हम भी। करने के बाद क्या बोल रहा है कि ऐसे ऐसे इसको क्या कर रहा हो आप, ट्रायंगल बनाओ, बना दिए। क्या ऐसा फिगर आप लोगों को कहीं दिखा, क्या ऐसा फिगर आप लोगों को कहीं दिखा, ऐसा फिगर दिख रहा है कहीं, देखिए ये फिगर है हमारा, ये आंसर फिगर हो गया, ये आंसर फिगर है, क्या ऐसा दिख रहा है कहीं, तो जी सर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है सर, कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। जैसे ही इसको ऐसे रखेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, पहले ही बता चुके हैं, इसको इधर उधर नहीं घुमा देना है कि भाई ये भी ऐसा ही दिख रहा है, ये भी ऐसा ही दिख रहा है, तो नहीं, कोई भी आंसर नहीं होगा, डायरेक्शन घुमाना ही नहीं इधर उधर, जैसे ये घुमा हुआ है वैसे इधर ये घुमा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, पहले ही बता चुके हैं डायरेक्शन के अंदर, इसके अंदर पहले ही बता चुके हैं, नो, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन इधर ही रखना है जिधर ये बना हुआ है शेप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पे आते हैं, 13 पे आते हैं, 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा ये, 13 है हमारा ये, 13 का क्वेश्चन ये है, और बोल रहा है क्या कि इसमें आप क्या करो, फिगर को चेक, बताओ कि कौन सा फिगर इन चारों में से सही है, कौन सा फिगर सही है भाई, तो क्लियरली आप बता सकते हो, अभी जस्ट मैंने डायरेक्शन बता दिया कि कैसे हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फिगर हुआ, कौन सा फिगर हुआ, तो देखिए ये इधर शेप किया हुआ है ऐसे, ये इधर ऐसे, और दूसरा स्टिक में ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, तीसरा में ऐसे, तो ये तीसरा जब ऐसे हो जा रहा है, यानी ऑटोमेटिक देखेंगे क्या, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, यानी फिर ऐसे हो जाएगा। और स्टिक का बात करेंगे तो ऐसे ऐसे ये सब टच करते जाएगा एक दूसरे को, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये ऐसा फिगर तैयार होगा हमारा, ऐसा फिगर, ऐसा फिगर, यानी सब में स्टिक बाहर निकल रहा है ना, तो उसी तरह इसमें भी स्टिक बाहर निकलेगा। देखते हैं ऐसा फिगर कहाँ पे है भाई, तो ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ स्टिक निकला हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का भी सेम चीज है हमारा, देखना है क्या, बस फिगर चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। ये चीज यहाँ पे एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, तीन ट्रायंगल है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बन जाएगा, चार ट्रायंगल बनेगा, चार ट्रायंगल बनेगा, चार ट्रायंगल बनेगा, कोई दिक्कत, चार ट्रायंगल बनाते हैं, ये है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो चार ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिख रहा है सर, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दो, दो चार, और एक स्टिक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में प्लीज बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को उड़ाते हैं थोड़ा यहाँ पे, तो उड़ाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, हम निकले हैं एकदम दौड़ते हुए, तोप से उड़ा देना है इसको, ठीक है, उड़ाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या, कि ये चीज जो है बना हुआ है, कैसे बना हुआ है भाई, तो ये जो दो स्टिक है, एक सेकंड, ये जो दो स्टिक है देखिए ध्यान से, एक एक ऐसे, और फिर ये ट्रायंगल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये जो दो स्टिक है ऐसे, फिर ये ट्रायंगल से कनेक्टेड है, फिर ये जो दो स्टिक है ऐसे, और ये ट्रायंगल से कनेक्टेड है। बाकी जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, वो बस ऐसे ही रखा हुआ है, कनेक्ट नहीं है, कहीं से टच नहीं है, कहीं से टच नहीं है, बस रखा हुआ है, ठीक है, तो वैसे ही आपको इसमें चेक करना है कि इसमें कैसे बनेगा, तो देख रहे हो कि इस कॉर्नर पे इसका ये फेस है, इस कॉर्नर पे, ठीक उसी तरह फिर जब ये मूव किया तो इस कॉर्नर पे आ गया, इस कॉर्नर पे ना, इस फिगर में इस कॉर्नर पे आ गया यहाँ पे, उसी तरह इस फिगर में आते हैं तो इस कॉर्नर पे आ गया, यानी यहाँ पे आ गया, ये फिगर यहाँ पे आ गया, जो नेक्स्ट बनेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, क्या वो फिगर यहाँ आएगा, इस कॉर्नर पे आएगा, तो चलिए बनाते हैं, ऐसे बना है, बना है ना, बना है कि नहीं, देखिए ऐसा बना है इस कॉर्नर के साइड, कहाँ पे दिख रहा है इस कॉर्नर के साइड आपको, तो ये दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे देखिए ये दो ट्रायंगल बन गया है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि दो ट्रायंगल जो है एक ही ट्रायंगल है, दो स्टिक बना है बस, ठीक है। और ये अलग से दो ट्रायंगल है थर्ड फिगर में, तो उसी तरह अलग से दो ट्रायंगल इसमें तो है नहीं, कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। देखना इन दोनों ऑप्शन को, क्या इन दोनों ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है? हाँ सर, गड़बड़ तो है। देखना क्या है कि ये जो है दोनों फिगर, ये जो दोनों ट्रायंगल है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर ये दोनों फिगर जो है इस डायरेक्शन में आ गया, यानी इधर आ गया, इधर आ गया। फिर ये दोनों फिगर जो है इस डायरेक्शन में आ गया, यानी इधर आ गया। लेकिन इस डायरेक्शन में जब आएगा, इस फिगर में जब बनेगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। क्या ये इधर आएगा फिगर? तो क्या ये एग्जैक्ट सेम है ये वाला? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या सेम है? क्या इधर सेम है? ये बना ऐसे, फिर ऐसे बना ये ट्रायंगल, फिर ऊपर एक ट्रायंगल है ऐसे, फिर यहाँ नीचे एक ट्रायंगल है ऐसे। तो ऐसा फिगर हम लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम डायरेक्शन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस डायरेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्लियर बोला हुआ है कि ये फिगर बताइए कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। कोई एक ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमको फाइंड आउट करना है, कौन सा करेक्ट आंसर है वो फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे रिलेटेड है नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर से। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये ऐसे तीर बना हुआ है, एरो बना हुआ है ऐसे, फिर यही एरो ऐसे हो गया, ठीक है, फिर यही एरो ऐसे हो गया। चलिए, तो ये एरो इस डायरेक्शन में है अभी, फिर नेक्स्ट फिगर में इस डायरेक्शन में आ गया, फिर नेक्स्ट फिगर में इस डायरेक्शन में आ गया। आया कि नहीं आया? है ना, आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पे ऐसे है। तो जैसे इस डायरेक्शन में आया, अब फाइनल जो फिगर बनेगा वो किधर आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। क्या इस डायरेक्शन में कोई है फिगर? क्या इस डायरेक्शन में ऐसे एरो बना हुआ है कहीं? बताइए, कहीं पे ऐसे बना हुआ है क्या? कहीं पे ऐसे बना हुआ है क्या चारों फिगर में से? चलिए पहले निपटाते हैं कि भाई इसमें नहीं बना है, इधर बन गया, इसमें भी नहीं बना है, इधर बन गया, इसमें नहीं बना, इधर बन गया, लेकिन इसमें इधर बना हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब मैच करना है, लेकिन उतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास कि सभी सभी चीजों को मैच करें। जैसे देखेंगे कि भाई एक मैच हो गया, दूसरा ही मैच हो रहा है, तीसरा ही मैच हो रहा है, तीन ऑप्शन जो है उसमें कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? पहले तीनों ऑप्शन को खत्म कर लेंगे, जो चौथा ऑप्शन बन जाएगा वही तो मेरा आंसर है। क्यों टाइम वेस्ट करना है? ऐसी रीजनिंग को उड़ाना है, धुआं धुआं उड़ा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई को चलाना नहीं है, पढ़ाई को क्या करना है? दौड़ाना है एकदम तेजी से, तेजी दौड़ाना है, ताकि रीजनिंग में 40 आ सके। और ये हम चलिए चैलेंज आपको देते हैं कि ला के दिखाइए। तो हमसे पढ़िएगा तभी लाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबको मेहनत करना है ताकि अच्छे से स्कोर कर सको, ठीक है, अच्छे से स्कोर कर सको। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आपको एक ही काम तो मिला है, पढ़ाई, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 से लेकर के 20 तक सेम डायरेक्शन पे बनने वाला है क्वेश्चन, सेम डायरेक्शन पे बनने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं पहले। तो डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है कि ये हमारा क्वेश्चन फिगर हो गया और ये आंसर फिगर हो गया। तो उसमें बताना है क्या कि सिमिलर रिलेशनशिप जो है क्या बोल रहा है, दो फिगर के बीच सिमिलर रिलेशन है, यानी एक जैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच। उसी तरह जो थर्ड फिगर है वो चौथे फिगर से कैसे रिलेशन होगा? थर्ड फिगर है वो चौथे फिगर से क्या होगा? रिलेशन होगा। तो उसी रिलेशन को आपको फाइंड आउट करना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा रिलेशन सही होगा, इसके साथ किसका रिश्ता सही होगा। यानी ये दोनों कपल है, ठीक है, ये दोनों कपल है। अब इन दोनों को कपल बनाना है, तो ये सिंगल है बेचारा, तो इसमें से किसी एक को कपल बनाना है इसका, ठीक है, किसी एक को कपल बनाना है इसका। तो कौन सा इसका कपल होगा? चलिए कीजिए इसको, कौन सा कपल होगा। तो ये तो पहले से फिलअप है, यहाँ पे हम लोग को देखना है कौन सा होगा। तो चलिए खोजते हैं इसको। ऐसे ही 20 नंबर तक क्वेश्चन तक जो है ऐसे ही डायरेक्शन पे बनेगा। चलिए इससे ये रिलेटेड है, देख रहे हैं क्या कि ये दोनों एरो जो है नीचे की तरफ है, उसी तरह नेक्स्ट फिगर में ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों एरो को इधर है, तो नेक्स्ट फिगर में इधर हो जाएगा, हो जाएगा। क्या ये दोनों एरो ऐसे हो जाएगा? हो जाएगा सर। और ये दोनों ऐसे क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो है ये एरो ये वाला ये इधर है, तो इधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो क्या ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है आपको?
क्या ऐसा फिगर आपको कहीं दिख रहा है? ऐसा फिगर आपको कहीं दिख रहा है? क्या ऐसा फिगर दिख रहा है आपको? बताइए, कहीं दिख रहा है? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम धुआं धुआं उड़ा दिए हम लोग, है ना? एक झटके में आंसर खोज लिए, है ना? सेम टू सेम मैच कर गया, देखो मैच कर गया ना। लेकिन बाकी सब मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? ये ऐसा ट्रायंगल बना दिया है, इसमें देख रहे हो ऐसा ट्रायंगल है लेकिन एरो नहीं है, ऐसा ट्रायंगल है लेकिन एरो एक ही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, है ना? ये भी गलत, ये सही है हमारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, मजा आ रहा है तो सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा है तो सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए। प्लीज का मतलब आप समझते हैं? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, ग्रामर थोड़ा बहुत आता है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सर पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है? तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं इस क्वेश्चन का फिगर जो है, नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, इसका कपल कौन सा होगा, इसका कपल कौन सा होगा। तो 1 2 को मैच कर रहा है, 3 को 4 से मैच कराना है, तो फोर्थ फिगर कौन सा है ये चेक करना है हम लोग को। पहले इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो एक सर्कल है भाई, एक सर्कल है, फिर बीच में क्रॉस है, तो क्रॉस के स्टिक्स पे क्या है? गोल गोल अंडा है। उसी तरह ये मैच कर गया इससे। हम्म, ये इससे मैच कर रहा है। हाँ, चलिए देखिए, ये सब सेम है, ये सब सेम है। देखिए ये सब सेम है। क्या है? ये सब सेम है इस फिगर में। बट ये वाला स्टिक जो है वो गायब किया हुआ है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब सेम है, देखो बाकी सब सेम है, बस स्टिक को गायब कर दिया है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे कि क्या है, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब सेम रहेगा। बस क्या करना है, ये जो गोला वाला है, ये सब गोला वाला स्टिक जो है, ये प्लस वाला साइन जो है, इसको हटा देना है। चलिए, तो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं खुद से बनाते हैं, ताकि हम लोग भी समझ सके कि कैसा इसका फिगर तैयार होगा, है ना? बिना देखे खुद से फिगर बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो ये पहले ऐसे हम लोग सर्कल लिए, सर्कल लेने के बाद ऐसा क्रॉस किए, कर दिए। फिर बीच में प्लस है, प्लस नहीं देना है क्योंकि क्या है, प्लस को काटा गया है। ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है क्या आपको? ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए इसमें भी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों फिगर सेम दे दिया है, बट इसमें क्या है, ऐसा प्लस है, प्लस नहीं है। हमारे में क्या है, क्या है है ना? प्लस नहीं है हमारे में, क्या है? प्लस को हटाया गया है, जैसे इसमें क्रॉस को हटाया गया है, जैसे इसमें क्रॉस को हटा दिया गया है ना? क्रॉस को हटाया गया, उसी तरह इसमें से प्लस को हटा दिया गया है, इस फिगर में से प्लस को हटा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब इसमें जो है, इसमें जो है आपको ये प्लस दे दिया है बीच में, और जबकि बीच में क्या है हमारा, क्रॉस है ऐसे, ठीक है? बीच में क्या है, ऐसे क्रॉस है, तो क्रॉस ना दे करके क्या दे दिया, प्लस दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, आपको चेक करना है, तो ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। चलिए आपको 2 सेकंड देते हैं, बना के दिखाइए, क्योंकि ये 2 सेकंड का ही सवाल है, क्योंकि ये 2 सेकंड का ही सवाल है। चलिए चेक करते हैं कैसे 2 सेकंड का है। तो देखिए यहाँ पे एक स्टिक है, एक सेकंड, यहाँ पे एक स्टिक है, यहाँ पे एक स्टिक है, दूसरे स्टिक में क्या किया है, इसको जोड़ दिया है ना? दूसरे बॉक्स में क्या किया, इसको जोड़ दिया है। ठीक उसी तरह एक स्टिक है, एक स्टिक है, दूसरे स्टिक में क्या करना है, जोड़ देना है, बीच वाले में जोड़ देना है। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लगा 2 सेकंड, लगा 2 सेकंड, मैंने बोला था ना 2 सेकंड में बन जाएगा। तो 2 सेकंड देना है बस। जैसे ही इसको देखेंगे इससे रिलेशन, उसी तरह इसका देखेंगे किससे रिलेशन बनेगा, किससे रिलेशन बनेगा। कपल रेडी, कपल आर रेडी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। 20 का आंसर क्या होगा बताइए? विच वन इज ऑप्शन इज आंसर ऑफ 20? विच वन ऑप्शन इज आंसर इज 20? क्या है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये सांप सीढ़ी का गेम है। सांप सीढ़ी जस्ट चल रहा है, एक स्टिक है और ऐसे ऐसे सांप चढ़ रहा है उस पे, और यहाँ पे उतर रहा है, यहाँ पे चढ़ रहा है तो यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे सांप ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे गया, ठीक है? सांप क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या कर रहा है, सांप उतर रहा है ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या कर रहा है, सांप चढ़ रहा है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, सांप उतरेगा।
क्या करेगा? उतरेगा। जैसे ये इधर डायरेक्शन में चल रहा है और इधर डायरेक्शन में उतर रहा है, तो ये इधर डायरेक्शन में चल रहा है तो इधर डायरेक्शन में उतरेगा। क्या करेंगे? ऐसे ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे। यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है, तो क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा आंसर मैच कर रहा है? बताइए, 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 जल्दी बताइए, जल्दी। तो देखिए यहाँ पे स्टिक जो है, अब यहाँ पे एक और डाउट क्लियर कर देते हैं। स्टिक बाहर नहीं आ रहा है, स्टिक बाहर नहीं आ रहा है, स्टिक बाहर नहीं आ रहा, तो इसमें भी स्टिक बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में स्टिक बाहर आ गया, तो ये गलत हो गया। इसमें भी बाहर आ गया, ये गलत हो गया। इसमें बाहर तो नहीं आया, बट इसमें भी यहाँ तक भी नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में बाय लिख दीजिए, बाय कर हाय लिख दीजिए और दिक्कत बताइए, है ना? हाय लिख दीजिए और दिक्कत बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सेम डायरेक्शन में बनेगा। 21, अच्छा इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। चलिए अब इसका डायरेक्शन थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद इसको उड़ाते हैं। उड़ाते हैं, तोप से उड़ाएंगे। दौड़ चुके हैं, बस इसको पकड़ना बाकी है। दौड़ चुके हैं, बस पकड़ना बाकी है कि क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या बोलना चाह रहा है। दौड़ चुके हैं, बस पकड़ना बाकी है कि क्या बोलना चाह रहा है। तो दौड़ के पकड़ना है इसको कि क्या बोलना चाह रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि इस फिगर में जो क्वेश्चन फिगर है, जो क्वेश्चन फिगर है उसमें जो हमारा फिगर है, जो हमारा ये फिगर है, उसमें कौन सा ये इन चारों में से ऑप्शन को डाल दिया जाए कि वो ट्रायंगल या तो स्क्वायर या तो सर्कल तैयार हो जाए। ट्रायंगल, स्क्वायर या सर्कल, क्वेश्चन फिगर से। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है चारों ऑप्शन में से कि कौन सा फिगर जो है इसमें सही तरह से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, है ना? कंप्लीटेड, कंप्लीट्स द ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ये इसमें से कौन सा फिगर को ऐसे रख दें, इसमें से उठा करके ऐसे, या फिर इसको उठा करके ऐसे, या फिर इसको उठा करके ऐसे, या फिर इसको उठा करके, कौन सा फिगर रख देंगे तो कंप्लीटली इसमें फिट हो जाएगा? कौन सा फिगर रखेंगे भाई? तो हम लोग को ये तो नहीं दिख रहा है, इसमें ऐसे छोटा ही सही है दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे देखते हैं तो ऐसे है, ऐसे है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है भाई? तो इसमें दिख रहा है सर, इसमें दिख रहा है। बाकी सब में तो नहीं दिख रहा है, बाकी सब में नहीं दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा है। इसमें दिख गया हमको। इसको क्या करेंगे? सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21 में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग आधा से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन टोटल होता है 40। रीजनिंग का क्वेश्चन टोटल नंबर कितना होता है? 40। तो 40 में से हम लोग आधा से ज्यादा कर चुके हैं, 21 कर चुके हैं। बचा 22 से 40 तक, तो इसको भी फाइनली हम लोग कर लेंगे फटाफट। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप विजिट कीजिए हमारे एप्लीकेशन पे, और वहां पे आकर के अपना जो भी डाउट है अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे कितना ही पढ़ेंगे आप, है ना? चैप्टर वाइज अगर आपको सारा वीडियो चाहिए, चैप्टर वाइज कंप्लीट चाहिए, तो आप एप्लीकेशन पे आइए। ठीक है, एप्लीकेशन पे हम लोग एकदम से अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़ाएंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, कि वहां पे आप लोग को कोई दिक्कत ना रहे एग्जाम में। ऐसे ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, पढ़ लेने के बाद जो प्रैक्टिस होता है ना, उसी को बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वही हम लोग कर रहे हैं इस पे, है ना? तो हम लोग को क्या करना है, अच्छे से पहले चैप्टर को क्लियर करना है, अच्छे से समझना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़ सके, जो भी क्वेश्चन है उसको ऐसे क्या कर तीर से उड़ा सके। ठीक है, फिर से उड़ा सके, है ना? ऐसे दौड़ करके एग्जाम में जाए, एग्जाम में ऐसे दौड़ करके जाए। अब जो पढ़ा नहीं रहेगा वो कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे जाएगा। लेकिन जो पढ़ा रहेगा, जो जिसका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहेगा, वो क्या करेगा? ऐसे दौड़ लगाएगा। तो हम क्या करेगा? ऐसे दौड़ लगाएगा, जैसे ये दौड़ लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई हमको सब पता है, हमको सब आता है, इसलिए हम दौड़ कर जाएंगे और फोड़ कर आएंगे एग्जाम को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे 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 क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करते हैं। ये बताइए इसमें कौन सा फिगर फिट हो जाएगा? तो इसके पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये तो स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको कंप्लीट करेंगे। पहले क्या करेंगे? इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे बन रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, ये टच हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऐसा शेप ले लेगा, तो यहाँ पे जो भी फिगर हम लोग यहाँ पे ये दिख रहा है, वही फिगर इसमें फिट हो जाएगा। कौन सा फिगर दिख रहा है फिट हो जाएगा? कौन सा फिगर दिख रहा है? क्या ये हो रहा है? क्या ये हो रहा है? या ये हो रहा है? या ये हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐसे है भाई, ऐसे थोड़ा सा ये है, फिर यहाँ पे ऐसे कर्व है,
कर्व होने के बाद ऐसे मिला हुआ है। तो इसमें तो यहाँ पे कर्व है लेकिन यहाँ पे ये नीचे आ गया है, तो ये तो गलत हो गया भाई। इसमें भी कर्व है, हाँ कर्व तो है, चलिए इसको देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कर्व है लेकिन नीचे आ गया, यहाँ पे भी कर्व है लेकिन नीचे आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है हमारा। ठीक है, अब इसको आराम से उठाकर यहाँ चिपका देंगे, हमारा स्क्वायर कंप्लीट। आराम से चिपका देना है इसको, बस चिपका देना है, हमारा स्क्वायर कंप्लीट। देखा कितना इजी है, कितना इजी है, ये रीजनिंग बहुत इजी है। बस आप लोग को डरना नहीं है और हमारे साथ जुड़ना है, ज्यादा नहीं डरना है, जुड़ना है हमारे साथ। ठीक है, तो जुड़िए और मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि रीजनिंग का एकदम धुआं धुआं उड़ा दें। 40 में 40 ले आए, 40 में 40 आएगा तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सबके साथ, उसको भी धुआं धुआं उड़ाने दीजिए। देखते हैं उसमें भी कितना दम है, उसको भी उड़ाने दीजिए। 40 के 40 क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो क्या करो, खुद से सॉल्व करो और कमेंट में आंसर भर दो कि हाँ सर ये आंसर होगा, ये सर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या इसमें फिट कर दें कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको फिट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ऐसे है, फिर इसको ऐसे शेप देंगे। अब ऐसा फिगर जहां पे भी आपको दिख रहा है वही आंसर है हमारा, ऐसा फिगर जहां पे भी दिख रहा है वही आंसर है हमारा। तो ये फिगर ऐसा दिख रहा है सर, ये आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, ऐसा नहीं निकालना है आप लोगों को, हम गलती कर दिए हैं, ऐसा नहीं निकालना है हम लोग को, एकदम सर्कल के अंदर ही भरना है, बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, सर्कल के अंदर ही भरना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 24 पे। 24 में कौन सा क्वेश्चन फिट हो जाएगा, क्वेश्चन कौन सा फिट हो जाएगा, कौन सा फिट होगा भाई, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये ऐसा बन रहा है, ऐसे ऐसे बन गया। अब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 और ऐसे। अब ऐसा फिगर कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसा फिगर कहाँ पे दिख रहा है, तो सर यहीं पे दिख गया हमको, पहले ही पकड़ा गया, ये तो पहले ही पकड़ा गया। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहले ही पकड़ा गया। कहाँ भागोगे, अरे अपन पकड़ लेगा ब्रदर्स, सब पकड़ लेगा, कोई इसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको पकड़ेगा। अब ये देखो ये सारा गलत है, पकड़ना ही बेकार है। चलो आगे बढ़ते हैं, पकड़ना ही बेकार है, यही सही था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से 28 मिरर सवाल है, मिरर पे सवाल है। इसका फिगर इस डायरेक्शन में कैसा दिखेगा, इसका फिगर इस डायरेक्शन में कैसा दिखेगा, यानी मिरर में कैसा दिखेगा, मिरर इमेज पूछ रहा है। यानी आईना में जो हम लोग शकल देखते हैं तो उसका शकल जो है कैसा दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है। ठीक नहीं, भी आईना के सामने खाना, इस हाथ से खा रहे हो ना, तो लग रहा है इस हाथ से खा रहे हो, इस हाथ से खा रहे हो तुम, रियलिटी में इस हाथ से खा रहे हो, लेकिन आईना के अंदर दिखेगा इस हाथ से खा रहे हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए आप एप्लीकेशन पे आइए, एक बार विजिट कीजिए, तब जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि इसको कैसे देखेंगे हम लोग, मिरर में कैसा दिखेगा ये। तो जस्ट मिरर में इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इधर वाला जो है ना, ये वाला फिगर, देखिए ध्यान से, ये वाला जो चीज है ना, ये वाला, ये बस उधर हो जाएगा। ठीक है, ये बस उधर हो जाएगा, यानी ये जो फिगर बनेगा, ये जो फिगर बनेगा तो ऐसा ये तो बनेगा ही, ये सब बनेगा, ये सर्कल भी बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ये वाला चीज इधर हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में भी इमेज बनाना है, मिरर इमेज, तो उसको कुछ नहीं करना है, इसका इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा, कुछ नहीं, सेम टू सेम रहेगा, डिटो सेम। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 27, 27 का कौन सा हो जाएगा, 26 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सब सेम रहेगा, बस इसको ऐसे पलट दोगे ना, तो इसका जो इमेज बनेगा ऐसा दिखेगा, जिसका जो इमेज बनेगा ऐसा ही दिखेगा, डिटो सेम बनेगा, क्योंकि सेम फिगर है दोनों साइड, सेम फिगर है, राइट का लेफ्ट करो या लेफ्ट का राइट, सेम जैसा दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें देखिए, क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा, क्या इसमें कोई चेंजेस आएगा, इसको लेफ्ट राइट कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, इसको इधर तो नहीं सर वही रहेगा, इसको कुछ करेंगे तो दिक्कत होगा क्या, नहीं रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पी का टी ही दिखेगा, ओ का ओ ही दिखेगा, एम का एम ही दिखेगा। लेकिन ये इधर जो है ना, ये इधर से स्टार्ट होगा, ये लास्ट में चला जाएगा, यानी एम पहले आ जाएगा, एम पहले आ जाएगा, एम पहले आ जाएगा, फिर ओ फिर टी, एम ओ टी, एम ओ टी इसमें नहीं है, देखो इसमें उल्टा कर दिया। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर 8, 20 नंबर
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहना चाह रहा है, देखिए ध्यान से। 28 में क्या है कि इसका जो इमेज है इस मिरर में कैसा बनेगा, इसका जो इमेज है मिरर में कैसा बनेगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इसको जस्ट ऐसे उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो यानी इसको ऐसे पलट देना है, यानी जो एरो इधर दिख रहा है वो इधर दिखने लगेगा, एरो जो इधर दिख रहा है वो इधर दिखने लगेगा, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ऐसे बन जाएगा, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी एरो जो है ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसा फिगर आप लोगों को कहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड। ट्रायंगल जो है इसको ऐसे पलट देंगे, बस ऐसे पलट देना है बस। बाकी सब ये वाला सब सेम रहेगा, बाकी ये वाला सब सेम रहेगा, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इधर से इधर घूम जाएगा, इधर से ऐसे घूम जाएगा, तो ये वाला ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये जो इमेज है ऐसे बन जाएगा, ये जो कॉर्नर है इसका इधर घूम जाएगा, तो इधर घूम गया ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। और ये एरो ऐसे ही है, ठीक है। और ये बाकी सब इमेज तो आपका सेम ही रह जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। ये फिगर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मिरर इमेज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे ही जो है क्या करना है, बस ऐसे पलट देना है उसको, बस पलट देना है। पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिगर रेडी हो जाएगा हमारा। तो इसी एकदम सेम टू सेम यही फिगर है, लेकिन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये देखो इधर बन रहा है तो इधर बन जाएगा, ये इधर बन रहा है तो इधर बन जाएगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी वही चीज है हमारा। अच्छा, 29 से 32 में चेंज हो गया डायरेक्शन। क्या है डायरेक्शन, पहले पढ़ लेते हैं डायरेक्शन क्या बोल रहा है। तो डायरेक्शन ये है कि पेपर है ना, पेपर लिए हुए हैं हम लोग, उस पेपर को क्या करना है कि क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करना है, जैसे जैसे इसमें डायरेक्शन दे रहा है वैसे ही फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद क्या करना है, उसको कट करना है, पेपर को क्या करना है, कट डाउन करना है। और उसको फिर क्या करना है, अनफोल्ड करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे कट डाउन किया है ना, कट डाउन किया है। इसको फिर क्या करना है, खोलना है ना, पेपर को खोलना है। कैसा फिगर बनेगा, खोलने के बाद जब पूरा ऐसे इतना खोल देंगे तो कितना कैसा फिगर बनेगा, वही इसमें पूछा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पेपर को फोल्ड किया, पहले इधर से ऐसे किया, फिर इधर से ऐसे कर दिया, और फिर एक बार किया ट्रायंगल शेप में बना दिया। फिर यहाँ से ऐसे एक छोटा कट यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे ऐसे छोटा कट लगाया। कट लगाने के बाद क्या होगा, इसको जब खोलेंगे ऐसे, इसको जब खोलेंगे ऐसे, इसको जब खोलेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये ऐसा फिगर रेडी हो जाएगा, ऐसा बनेगा। और ऐसे जब खोलेंगे ना तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा ऐसा बन जाएगा, छोटा सा। फिर उसी तरह इसको एक बार और खोलेंगे, एक बार और खोलेंगे तो ये फिगर बनेगा आपका कैसा, ऐसा बनेगा। हाँ, देखिएगा ध्यान से, ऐसा बनेगा। और ये ऐसा बन जाएगा। और इधर जब खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये कई बार खोले, अभी दो बार खोले, एक बार इधर खोले, एक बार ऐसे खोले। इसको ओपन किया ऐसे, दो बार ओपन किए, तीसरा बार ओपन करना है ऐसे से ऐसे। इसको ऐसे से ऐसे पलट देना है, मतलब इसी इधर से भी अब क्लोज है तो ऐसे इसको ओपन कर देना है। तो जब ओपन करेंगे ना तो ऐसा पूरा खुल जाएगा हमारा। और खुलने के बाद क्या बनेगा, बनेगा ये वाला जो है, यहाँ वाला शेप जो है ये पूरा ऐसे ले लेगा, यहाँ वाला शेप जो है ये पूरा ऐसे ले लेगा। और ये जो शेप यहाँ से ऐसे खोले तो इसमें भी तो ऐसे आ जाएगा, इसमें भी तो ऐसे आ जाएगा। तो कहीं पे क्या आपको ऐसा फिगर दिख रहा है, ये लाइनिंग वाला बस हटा देना है, ठीक है, लाइनिंग वाला बस हटा देना है, लाइनिंग वाला बस हटा देना है ऐसा। कहीं पे ऐसा फिगर दिख रहा है आपको, कहीं पे ऐसा फिगर दिख रहा है, तो ये सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या कोई दिक्कत है पेपर फोल्ड और अनफोल्ड में, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हम आसानी से खोल दिए, मोड़ दिए। खोलने का जो शेप दिख रहा है वो दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में भी सेम सिचुएशन है। अनफोल्ड करना है, काटने के बाद उसको पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर बस दो ही बार फोल्ड किया, फिर उसको क्या किया, सर्कल कट लगाया, सर्कल कट लगाया। क्या इसको खोलेंगे तो कैसा शेप बनेगा, तो जब इसको खोलेंगे ना, जब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा पूरा ये फिगर तैयार हो जाएगा। और ये जो ये खोलेंगे तो एक एक सर्कल यहाँ बनेगा और एक सर्कल यहाँ बनेगा।
जब इसको खोलेंगे ना तो यहाँ वाला सर्कल यहाँ रह जाएगा और ये वाला सर्कल इधर चला आएगा, ठीक है। और जब इसको पूरा खोलेंगे, जब इसको पूरा ओपन ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा ऐसे आ जाएगा, तो ये वाला ऊपर वाला सर्कल यहाँ आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ आ जाएगा। तो क्या ऐसा फिगर आपको दिख रहा है कहीं? क्या ऐसा फिगर आपको दिख रहा है कहीं? क्या ऐसा फिगर आपको दिख रहा है? ये लाइन नहीं होगा, बीच में जो लाइन है ना ये नहीं होगा बस। कौन सा होगा फिगर? ये फिगर हमारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आसानी से उड़ाना है, ऐसे ही उड़ाना है सबको, है ना? कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 में भी सेम सिचुएशन है। पेपर को काटना है और उसको शेप देना है, कौन सा शेप होगा। इधर से फोल्ड हुआ, फिर इधर से फोल्ड हुआ, फिर एक बार फोल्ड हुआ। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का कट लगाया। क्या किया है? 90 डिग्री का कट लगाया है। 90 डिग्री का कट लगाया है भाई, तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, तो इसको पहले आप लोग कट करेंगे और कट करने के बाद इसको खोलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करना है, कट करना है फिर खोलना है इसको। कट कर लेंगे यहाँ 90 डिग्री का, तो जैसे इसको खोलेंगे ना, जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक ही सर एक 90 डिग्री का शेप यहाँ पे ले लेगा। एक 90 डिग्री का शेप यहाँ पे ले लेगा जैसे इसको खोलेंगे। फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, ऐसा फिगर हमारा तैयार होगा। ये ऐसा बन गया। बनने के बाद ये वाला शेप जो है यहाँ इस कॉर्नर पे आ जाएगा ऐसे। फिर ये जो शेप जो है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, है ना? देखिए, एक शेप यहाँ पे बना तो दूसरा शेप ऐसे आ जाएगा, यानी एक तरह से ज्वाइंट है एक तरह से, ठीक है। चलिए, एक ऐसे बना, दूसरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, पूरा ओपन करेंगे तो ये ऐसा खुलेगा हमारा पूरा, ऐसा पूरा खुलेगा। और खुलने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे एक शेप देगा, यहाँ पे एक शेप ये वाला देगा, ये वाला। और ये वाला जो है पूरा ऐसे आ जाएगा ऐसे। ऐसा फिगर आप लोगों को किस ऑप्शन में देगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत इजी सवाल है। हाँ, लगता होगा सबको हार्ड है भाई, पेपर फोल्ड करो काटो, इमेजिन करके करना पड़ता है हर चीज। पेपर रहेगा तो काट लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, दिखा भी देंगे कि हाँ बन गया ऐसा, ठीक है, फिगर दिख जाता है। लेकिन क्या करना है हम लोग को, इमेजिन करना है कि ये ऐसे कट रहा है, ऐसे ओपन हो रहा है, फिर ऐसे क्लोज हो रहा है। तो इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को तो हम क्लियर करने के लिए हैं। तो इसी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप एप्लीकेशन पे विजिट करो और वहां पे पढ़ो। तो यहाँ पे हम लोग समझा दिए, यहाँ पे भी काफी दे दिया हम ज्ञान अपना। तो यहाँ पे भी आप लोग को देखना है कि कैसे इसको ओपन किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, इसमें दिमाग दौड़ाइए, तो थोड़ा दिमाग दौड़ाइए इसमें। तो इसको ऐसे फोल्ड हुआ है, फिर ऐसे हुआ है ना? एक सेकंड। 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में इसको इधर फोल्ड किए, फिर इसको फोल्ड किए, और फिर क्या किया, इसको कट लगाए। कट लगाए हैं, बस छोटा सा एक ट्रायंगल बना है ना? कट लगाए हैं, बस छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस ट्रायंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और इस पूरे फिगर में हमको देखना है। पहले इसको ओपन करेंगे ऊपर से, ऐसे ऐसे ओपन हो गया हमारा। तो ये जब ओपन होगा तो ये फिगर कहाँ जाएगा, ये वाला इस कॉर्नर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? इस कॉर्नर पे जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बना, और फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। तो ये पूरा ओपन हो गया ऐसे, और यही ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा हमारा, यही ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये और कहीं नहीं जाएगा, ये सारा ट्रायंगल। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में दिख रहा है एकदम डिट्टो सेम। इसमें उल्टा ट्रायंगल बन गया है, इसमें डिट्टो सेम है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर अब 40 पे आता है, 33 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 33 में भी देखिए, इसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या है भाई डायरेक्शन में? तो इसमें देखना है क्या कि ये कट किया हुआ है, और कट किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है, और इसको क्या करना है, एक साथ लाना है और बताना है कि कौन सा शेप रेडी होगा, कौन सा शेप रेडी होगा। एक साथ ला करके कौन सा शेप रेडी होगा, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे है, और ये दिख रहा होगा ऐसे है, यानी एकदम लगभग सेम दिख रहा है। बाकी ये जो है ऐसे है, और ये ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए इसको चिपकाते हैं। अब इसको देखिए, इसको जब ऐसे ही चिपका देंगे तो क्या बनेगा, कौन सा शेप बनेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसमें दो ट्रायंगल, ये शेप बन रहा है, ये वाला बन गया। हाँ, ये दोनों आ गया यहाँ पे। लेकिन क्या ये दोनों सेम दिख रहा है?
तो नो सर, सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये लंबा है, ये छोटा सा है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन हमारा। इसमें इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को सेम? क्या दिख रहा है इसमें सेम? तो नो सर, ये भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें इसमें भी तो और नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए। ऐसे बना, फिर ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे बना। तो ये देख रहे हो आप लोग, सेम बन गया, ये वाला दोनों सेम बन गया। अब ये इसका बात रहा, तो यहाँ पे देखिए ये फिगर है ना। देखिए ये जो ब्लैक वाला हम फिगर बना रहे हैं, इसको देखिएगा। ब्लैक वाला जो है, यही चीज तो है, ब्लैक वाला यही चीज तो है। तो ये जो है छोटा छोटा ट्रायंगल, इसको देखिए, इसको देखिए, तो ये ऐसे बना है। तो मिल तो गया ये सारा चीज हमको एक ही फिगर में, सारा चीज मिल गया हमको एक ही फिगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी। लास्ट का 7 क्वेश्चन रह गया, चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये फिगर को आपको फाइंड आउट करना है कि किस फिगर में है। तो यहाँ पे इजिली देख पा रहे हैं हम लोग इजिली देख पा रहे हैं कि ये फिगर जो है ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए ये चीज हम लोग को दिख गया, एक सेकंड, ये चीज हम लोग को दिख गया, ठीक है। और ये मोटा वाला जो है, ये वाला, वो ये है हमारा, कौन सा है? ये है, ठीक है। और इसका बात करेंगे तो ये छोटा वाला, ठीक है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है कि कौन से फिगर में ये सारा शेप हमको दिख रहा है, कौन से फिगर में ये सारा शेप दिख रहा है। तो इसमें चेक करेंगे, तो ये ट्रायंगल है हमारा, ये डायमंड है और दो ट्रायंगल है, एक डायमंड है, दो ट्रायंगल है। या फिर डायमंड ना बोल के इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं, चार साइड वाला। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, इसमें इस फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, ये दो छोटा वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और और ये हमारा एक रोम्बस हो गया। क्या ये चारों शेप दिख गया हम लोग को? यस सर, दिख गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में भी देखना है ये शेप, सारा शेप जो है हम लोग को किस फिगर में फाइंड आउट करने को मिलेगा, इस फिगर में देखने को मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं कि कहाँ पे है ये हमारे तीनों फिगर, तीनों फिगर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को इस फिगर में चेक करते हैं, इस फिगर में भी सारा मिल जाए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग को मिल गया, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि ये छोटा वाला दो ट्रायंगल हम लोग को इसमें मिल रहा है, छोटा वाला दो ट्रायंगल मिल गया। अब ये चेक करेंगे कि एक और शेप है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला। तो ये चारों चीज हमको इस एक ही फिगर में मिल गया, ये चारों चीज हमको एक ही फिगर में मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेशन को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। सेशन को बोर मत होने दीजिएगा, अपने आप पे हावी मत होने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। तो सेम क्वेश्चन है हमारा, नहीं इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसमें डायरेक्शन क्या है, इसमें डायरेक्शन क्या है कि तो चेक करना है कि ये जो हमारा फिगर है, इसमें चारों ऑप्शन में से किसी में छुपा हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से किसी में छुपा हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है, इन चारों ऑप्शन में से किसी में छुपा हुआ है, तो फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे कि कहाँ पे ये छुपा हुआ है। तो ये फिगर जो है डब्लू है, डब्लू। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे ऐसे 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 बन गया भाई डब्लू। ये ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा, बाकी में खोजने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डब्लू सब जगह नहीं बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। तो ऐसा डब्लू थोड़ी है हमारा, ऐसा डब्लू थोड़ी है, ऐसा नहीं है। इसमें भी बन रहा है तो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 38 में क्या है हमारा। तो इसमें आपको चेक करना है कि ये फिगर किस फिगर में दिख रहा है, ये फिगर किस फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल किस फिगर में है हमारा, चेकआउट करो आप। ट्रायंगल और रेक्टेंगल इस फिगर में देखो, दिख गया? ट्रायंगल और रेक्टेंगल दिख गया। तो हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, 39, 39। तो ये फिगर आपको किस फिगर में दिख रहा है? तो क्लियरली हम लोग को दिख रहा है भाई, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है किसमें?
ये ट्रायंगल है हमारा, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, ये ऐसे स्टिक है, फिर यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो गया, इसी में मिल गया। चलिए इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, इसी में मिल गया हमको, सारा मिल गया हमारे एक ही फिगर में, ऑप्शन नंबर ए में सारा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट है हमारा। और ये फिगर किस में दिख रहा है भाई, ये फिगर किस में दिख रहा है, तो ये फिगर हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर किस में, तो ये इधर है हमारा तीर, एक सेकंड, ये फिगर में दिख रहा है, इसमें तीर बनना छूट गया है थोड़ा, तीर बनना छूट गया है ना, ये तो ये इसमें दिख रहा है हम लोग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बाकी सब सेम मिल गया ऐसे, ठीक है, बाकी सब सेम मिल गया, स्थिर छूट गया था एरो, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ये होता है समाप्त हमारा सवालों का सिलसिला, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। और 2024 का ये था, 2024 का ये था हमारा पीवाईक्यू, नेक्स्ट ईयर का कोई लेंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जानकारी लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करना है आपको, एप्लीकेशन पे जाना है। और वीडियो के बीच बीच में मैंने ये चीज़ बताया हुआ है आपको, तो उसको आपको फॉलो करना है ताकि आपको रीजनिंग में अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट में भी अच्छा मार्क्स आएंगे जब आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।